अब देखिए ना, पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ। ठीक है, ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जी बात तो वही ना, हम इस हर चीज़ को क्यों ले आते हैं मुस्लिम उम्मा, हम मुस्लिम उम्मा की क्यों ठेकेदार बन गए। पिछली दफ़ा भी वही बात कहते हैं, हमने या तो जिहाद या मुस्लिम उम्मा, हम ये जिसको दीनी कार्ड क्यों खेलते हैं। माजरत के साथ नहीं खेलना चाहिए हमें दीनी कार्ड। हम इंसान भी तो हैं ना, जहाँ पे दीन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, इसी वजह से हम वहाँ पे अप्लाई करें। हमसे लोग जिसको बोलते हैं हम हर जगह क्यों दीन को बेचते हैं कि हमने दीन को ही बेचना है। क्या आप सल्लम ने हर जगह पे दीन को बेचा है? नहीं बेचा, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया ना। आपकी शख्सियत, आपके किरदार के अंदर इस्लाम नज़र आ रहा हो, आप बोल ना रहे हो, आपकी शख्सियत ऐसी हो, आपका किरदार ऐसे हो ना कि लोग पहचाने कि अच्छा मुसलमान ऐसे हो। This is wrong for Pakistan and also wrong for every Muslim because कि अगर जितनी ही गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ना हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इन्होंने कंट्रोल किया तो ये मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो वो मेडिकल कर रहा है, मेडिकल के बाद वो क्या कर रहे हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं। उन्होंने डिफरेंट तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब के लिए बोला ना कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप देखें यूएसए में हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिको पे, ठीक है, मैक्सिको ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, सबसे कम बच्चे यूएसए में इस टाइम पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वजह कि जब हमें मिलता ये है कि सिर्फ जहाँ जाना है लूट मार। क्योंकि अगर हम हक हलाल की खानी शुरू करें तो पाकिस्तान में सिर्फ बंदे को ना जूती कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। कि मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से ऐसे नोटिस आते रहेंगे, नोटिस पे नोटिस आ रहा है हमें। पहले ईरान ने भेजा, फिर इंडिया की तरफ से आ गया, अब सऊदीया ने भेज दिया। क्या करेंगे इन नोटिस का? मजहबी अमूर को ये बात सोचना चाहिए कि इसको एक्टिविटी को ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई इलीगल या इस किस्म की एक्टिविटी में, हालांकि इनको पहले पता होता है कि कौन जो है इसने हज उम्रा के लिए जा रहा है, कौन भीख मांगने के लिए जा रहा है। इतनी नहीं है जो है हमारी एजेंसी या जो हमारे इदारे के काम करने वाले, हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत काम करने वाले हैं। मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में है, जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कितने ही शर्मनाक हरकत है हमारे। तो हैं भी नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है ना, हम इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम बीच में हैं, एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामी बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जमहूरी बन जाते हैं। कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है, ये कुर्बानी देने के लिए। जिस दिन ये कौम जाग गई, यकीन जाने इसके लिए 25 करोड़ के जागने की ज़रूरत नहीं है। 25 करोड़ को शऊर आए ये लाजमी नहीं है। 25 करोड़ का किबला दुरुस्त हो नहीं है। चंद मुट्ठी बार चाहिए, जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में वो चंद मुट्ठी बार नौजवान निकले। और तो फिर वही बात है कि हम यहाँ घर से बैठ के दुआएं मांगा करेंगे कि हम तस्वीर लगा के हम हज कर लिया करेंगे कि तस्वीर लगी हुई, हम तस्वीर पे अब हम अपने दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम दिल को बहलाएंगे कि हमने हज के, जिसको वो सऊदी वालों को गालियाँ दे रहे हैं कि देखें वो काफिर हो गए, वो हमें हज नहीं करने दे रहे, उन्होंने मजहबी फरीज़ों से रोक लिया है, लेकिन अपने करतूतों को हमने नहीं ठीक करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी भिखारियों की पॉपुलैरिटी के बारे में। वैसे तो दुनिया भर में पाकिस्तानी भिखारी मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग आया हुआ है पाकिस्तान के भीख मांगने वालों से, और बार बार हमें वार्न भी कर चुका है। इसी सिलसिले में सऊदी अरेबिया ने एक ऑफिशियल ख़त भेजा है पाकिस्तान के मजहबी अमूर को कि 90% हज उम्रे के लिए जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो भिखारी होते हैं, खुदारा इनको रोक लो। अगर रोकथाम ना हुई तो फिर हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोगों पर बैन लगा दिया जाएगा। इतना तंग आ गया है सऊदी अरेबिया कि उन्होंने मजहबी उलमा को ख़त भेजने शुरू कर दिए हैं। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। दिस इज़ रॉन्ग फॉर पाकिस्तान एंड आल्सो रॉन्ग फॉर एवरी मुस्लिम बिकॉज कि अगर जितनी ही गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ना हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इन्होंने कंट्रोल किया तो ये मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो वो मेडिकल कर रहा है, मेडिकल के बाद वो क्या कर रहे हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं। उन्होंने डिफरेंट तरह की जॉब
के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब के लिए बोला जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस वो लोग एक डिग्री के साथ लेके आ रहे हैं तो जॉब कहाँ से मिलेगी? जॉब तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ख़त्म की जा रही है। जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं वो भी वहाँ पर सऊदीया कहते हैं 90% भिखारी हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? हज उम्रा करने जाते हैं ना, तो वहाँ जाकर वो भीख भी मांगते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे मजहबी अमूर को खत लिखा है कि रोक लो इनको। ये एक मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है, क्योंकि अगर मुसलमान पाकिस्तान के ऐसा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है, इसका नाम पूरी दुनिया में है जैसे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कितने ही शर्मनाक हरकत है हमारे मुसलमान भाइयों की उधर सऊदीया में जाके भिखारी बनना। लेकिन ये सऊदीया के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनके लिए अच्छा, उन्होंने अच्छी बात की है कि आप अपने जो भिखारी हैं उन्हें अपने पास रखें, जो हज उम्रा के यानी कि सादत के लिए जाते हैं यहाँ से। वो शो ऑफ, फिर तो वो शो ऑफ हो गया, पाकिस्तान में वो शो ऑफ कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री में जाके वो भिखारी बन रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग फॉर एवरी मुस्लिम। आप क्या कहेंगे? नौबत सऊदीया को ये आन पड़ी है कि वो अब भाई ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं। इससे वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है हमारे लिए बताएं? एक मुस्लिम कंट्री ही कह रही है भाई इनको लगाम डाल लो। लगाम डालने भाई नौबत सऊदीया को इस तरह की आ चुकी है कि वो पाकिस्तान वालों को हाथ लिख रहे हैं कि इसको रोक ले। अगर इसी तरह चलता रहा तो किस तरह हम पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे कि हम बेकारी बन चुके हैं। किस तरह के बेकारी हैं कि जो कि हज और उम्रा के लिए जाके वो तो बेकारी बन रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसमें देखें पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस है ना, बेसिक गलती उनकी है, क्योंकि हम जितनी एजुकेशन, अब देखें अनपढ़ जाहिल वो हमारे पे मसलत किए हुए हैं, ठीक है। हमारे जो MPAs हैं, MNAs हैं, उन्हें एक कोई भी एजुकेशन पे नहीं वर्क कर रहा, कोई भी हमारे बिज़नेस पे नहीं वर्क कर रहा, सारे नौकर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा बाद में तो उससे पहले कहते हैं कि आपको नौकरी की तलाश होनी चाहिए, तो जब नौकर्स पैदा होंगे तो यही सिचुएशंस होगी। वो इधर से जाते हैं, ठीक है, पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से लोन ले लेते हैं और उधर जाके फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ बस पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहना चाहूँगा कि आपस की जो वार्स है उसको छोड़ के थोड़ा पाकिस्तान पे फोकस करें। क्यों ना कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, आप देखें USA में हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिको पे, ठीक है, मैक्सिको ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, सबसे कम बच्चे USA में इस टाइम पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो इसकी क्या वजह कि जब हमें मिलता ये है कि सिर्फ जहाँ जाना है लूट मार, क्योंकि अगर हम हक हलाल की खानी शुरू करें तो पाकिस्तान में सिर्फ बंदे को ना जूती कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यही है, सिर्फ अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ठीक हो जाए ना, ठीक है, अपना वर्क प्रॉपरली करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम। आप सोचे सऊदीया को लेटर लिखना पड़ गया है, इससे वर्स्ट कंडीशन हम क्या देखेंगे बताएं मुझे? पहले लेटर लिखे जाते थे, या तो कोई रिक्वेस्ट करनी हो या ऑफिशियल तौर पर कोई MOU वगैरह साइन हो, लेकिन वो तो हमारी भिखारियों की वजह से लेटर भेज रहे हैं भाई। जी, इसमें वैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह की आवाम हो, ठीक है, जिस तरह की कौम हो, उसी तरह के ऊपर हुक्मरान मसलत हो जाते हैं। तो ये हमारी कौम को भी सोचना चाहिए ऐसे नीच हरकत करते हुए, और मोस्टली हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए जो खुद का पेट भरी जा रहे लेकिन गुर्बत के मारी गरीब आवाम का कुछ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। अभी मैं UET में पढ़ता हूँ, ऐसे बच्चे देख रहा होता हूँ जो अपनी डिग्री को छोड़ के काम के सिलसिले में लगे होते हैं कि यार हमने पीछे पैसे भेजने हैं, ठीक है, स्टडीज़ हॉस्टल ड्यूज़ वगैरह कुछ उनसे पेमेंट हो नहीं रही होती, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, ये उनके डूब मरने का मकाम है। अब ये बताएगा, अगर वो प्रॉपरली हमारे वीज़ा बैन करते हैं ना, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हज और उम्रे के लिए भी ये आते हैं लेकिन भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से उनको लेटर लिखना पड़ गया हमारे मजहबी उलमा वगैरह को। अब अगर वो बैन करते हैं हमें, तो फिर मुझे ये बताइएगा, हमने कहना है ये देखो सऊदीया वाले तो हैं ही गद्दार, इन पर टूटेगी क़यामत, ये मुसलमानों को वहाँ हज के लिए नहीं आने दे रहे, फिर हमने ये कह देना है। एक्चुअली ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, ठीक है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए, ना कि उनकी तो कोई गलती नहीं है। जब आप हरकतें ऐसी करोगे किसी के मुल्क में जाके, उधर मांगना तो रिस्ट्रिक्शन है उन पे, ठीक है। तो जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो वो तो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक है। आप ऐसी हरकतें ना करें तो उनको कौन सी आफत आई पड़ी है कि वो पाकिस्तान को बैन करें या इन पे वीज़ा बंद करें अपना। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, ठीक है, अपनी हरकतें चेंज करें, ठीक है, और बिजनेसमैन पैदा करें, ना कि नौकर्स पैदा करें। थैंक यू। तो ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी का है, बायस शर्मिंदगी है कि हमने जो है ना एक मजहबी अमूर को, एक सऊदीया के मजहबी अमूर को ये ख़त लिखना पड़ा कि जो है ना आप इसके जो यहाँ से ज़्यादातर जो 90% से भी ज़्यादा या 80% ले लें, वो जो लोग आते हैं वो ये बैगर्स होते हैं और यहाँ भीख मांगने आते हैं, वो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसमें हमारे जो पाकिस्तान के जो
एजेंट वगैरह जो फ्रॉड किस किस्म के होते हैं केस, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एजेंसियाँ। तो ये ओवरसीज़ जो प्रमोटर हैं जो इस किस्म के अरबे इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जो है ना मुख्तलिफ हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं या ऐसे इस्लामिक जो हैं रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कोई भीख मांगने वाला जो है वहाँ से यहाँ से कोई ना जाए। तो इसको पहले से पहले उसको जांचना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो। देखें, जो यहाँ से हज उम्रे का वीज़ा लेकर जा रहे हैं उनका तो ये जवाज़ ही पैदा नहीं ना होता कि वो वहाँ जाकर मांगे। वो इस चीज़ की कंप्लेन भी कर रहे हैं। वही तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप उनको, उनकी राय है ये उनकी अपनी राय है, आपकी राय नहीं है, उनकी राय है। आप अपनी राय कंटिन्यू रखें। ये हमारे जो है पाकिस्तानी जो वजारत खारजा है उसको भी सोचना चाहिए, और वजारत दाखिला पे को भी इसको भी सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हमारे पास इतनी एक नौबत आ गई है कि हम जो है दुनिया के सामने एक शर्मिंदा हो गए हैं कि हमें जो है लोग बैकर्स के नाम से पुकारा जा रहा है। तो ये बहुत हमारे पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, वैसे शर्मिंदगी का बायस है। और इसको जो है हमें इसके लिए मुख्तलिफ जो है इक़दाम किए जाने चाहिए, और मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो इदारे हैं जो इसमें जैसे मजहबी अमूर, हम जो मजहबी अमूर का इदारा है उसको भी इसमें अहम रोल अदा करना चाहिए। और सऊदीया को जो है ना इसके रिप्लाई में ख़त लिखना चाहिए कि आइंदा जो है हम इस किस्म के जो है ना इसको एक्टिविटी को नज़र रखेंगे और इस किस्म के वाक़यात ना हों, ताकि हमारी भी इमेज ख़राब ना हो। कंडेम करना चाहिए ना इस चीज़ को। ये बताइएगा, देखें उन्होंने पहले भी वार्निंग दी, अब तो उन्होंने मजहबी अमूर को ख़त लिख दिया है। अब देखें अगर फिर भिखारियों के एक्सपोर्ट ना रुकी, वो हमारे वीज़ाज बैन कर देंगे। सिर्फ सऊदीया में नहीं है, जैसे आप दुबई में भी ले गए, दुबई में भी हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में जो है स्ट्रीट में, मुख्तलिफ चौक वगैरह में जो है आपको भिखारी नज़र आएंगे। वो भी पाकिस्तान से जाते हैं या दूसरे ममालिक से जाते हैं जो गुर्बत से तंग होते हैं। यही पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, मुख्तलिफ और भी कंट्रियाँ जो गुर्बत की लकीर से कम इस वक्त हैं। तो उसको जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, और भिखारी वहाँ जो है ना वो कोई काम नहीं होता, वो इस बैगर्स के हवाले से तो ये काम किया जाता है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए अब उन्होंने मजहबी अमूर को ख़त लिख दिया, ठीक है, कल को भिखारियों की एक्सपोर्ट ना रुकी, उन्होंने अगर हमारे हज वीज़ा के लिए एवरेज जो किसी भी सेक्टर के ले वीज़ाज बंद कर दिए, फिर क्या करेंगे? वही तो मैं यही बतलाना चाह रहा हूँ कि आप जो है मजहबी कहेंगे सऊदीया वाले गद्दार है, हाय अल्लाह क़यामत टूटे इन पर। आज मजहबी अमूर को ये बात सोचना चाहिए कि इसको एक्टिविटी को ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई इलीगल या इस किस्म की एक्टिविटी में, हालांकि इनको पहले पता होता है कि कौन जो है इसने हज उम्रा के लिए जा रहा है, कौन भीख मांगने के लिए जा रहा है। इतनी नहीं है जो हमारी एजेंसी या जो हमारे इदारे के काम करने वाले, हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, हम लम्हा फिक्री है कि उन तमाम एजेंसी तमाम जो इदारे हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए, और ये बैगर्स वगैरह का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए। मुझे बताएं, अगर हज और उम्रे का वीज़ा ही बैन कर दिया सऊदीया ने, फिर सऊदीया ने बैन कर दिया तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होगा। तो वैसे तो बात है वो बैन नहीं करता, लेकिन ये है हमारे लिए बहुत ये लम्हा फिक्रिया, अभी से ये लम्हा फिक्रिया है कि हमें जो है बैगर्स और इस किस्म के नाम से पुकारा जा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बैगर्स मौजूद है? आपको डाटे का पता है? कोई होंगे 20 लाख से ज़्यादा। नहीं सर, ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है। हाँ। और ये बताइए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा लें, $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है। नहीं, क्योंकि ये जब से महंगाई या इस किस्म का जो है ये ज़्यादातर वो महंगाई वगैरह या इस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, तो बैगर्स या इस किस्म का जो है लोग जो जब देखते हैं कि हमारे जो है सियासतदान या दूसरी जो है इस किस्म के लोग जो है वो भी इसी के इन्वॉल्व हैं,
तो वो देखा देखी एक दूसरे के इसी पेशे में ये सबसे सस्ता काम है, भीख मांगना। ना इसमें कोई आपको जो है ना इतनी मेहनत करनी पड़ती, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आराम से जो है ना लोग पैसे देकर चले जाते हैं। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से ऐसे नोटिस आते रहेंगे, नोटिस पे नोटिस आ रहा है हमें, पहले ईरान ने भेजा, फिर इंडिया की तरफ से आ गया, अब सऊदीया ने भेज दिया, क्या करेंगे इन नोटिस का? नोटिस से ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए और इसके हवाले से कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए, कोई जो है इस किस्म की जो है एक पूरी कैबिनेट जो है ना या जो भी है इसका इदारा जो है उसको फ़ाल करना चाहिए अपने इदारे को, जो मजहबी अमूर का है, हज या मजहबी अमूर का जो इदारा है उसको फ़ाल करना चाहिए, उसको जो है बेहतर तरीके से वो इन चीज़ों पर नज़र रख सके कि कौन जो है इसमें जो है ऐसे लोग जो है हज उम्रा के लिए ना जाएं जो बैगर्स या इस किस्म की एक्टिविटी में पहले जो है इस किस्म की एक्टिविटी में शामिल रहे हों या उन्होंने आगे इस किस्म का काम करने जा रहे हों। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। जब यहाँ से इतने सारे साथ लेके जाता है तो वो भिखारी तो हैं, तो ज़ाहिर है जब आपके मुल्क के ऊपर जो भिखारी बैठे होंगे तो ज़ाहिर है फिर नीचे भी भिखारी ही पैदा होंगे ना। देखेंगे अभी क्या नाम है उसका, आपके जो एक वज़ीर आज़म है या पीछे वज़ीर आज़म बनने से पहले वो कह रहे थे आई कांट बी चूज़र, बेगर कांट बी चूज़र, ठीक है। तो बात ये है जब वो भिखारी खुद हैं तो फिर ज़ाहिर वो आवाम को भी तो भिखारी ही बनाना चाहते हैं हम। अब दूसरे मुल्कों की तरह कौम तो नहीं बनाना चाहते, जैसे इमरान खान ने कोशिश की थी जब उसके नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जब आए थे तो उन वली अहद जो आए थे तो खान साहब ने उनसे यही कहा था कि जो हमारे आपके पास जेलों में कैद लोग जो हैं, हमारे मजदूर जो हैं, उनको आज़ाद करें, ठीक है, ताकि वो काम करें। तो ये बात ये है कि यहाँ से जो भेजे जाते हैं स्पेशली इसके पीछे एक बड़ी जो है ना माफिया है। उस माफिया के बगैर ये नहीं हो सकता कि उन लोगों को पता ही ना कोई जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है। तो इसके पीछे हमारे जो खुद बेकारी हैं तो ज़ाहिर वो बेकारियों को प्रमोट करेंगे। सर देखिए, अब खुदा ना खास्ता जितने उनकी कंट्री में से पाकिस्तानी भिखारी मिल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने हज और उम्रे का भी वीज़ा हम पर बैन कर दिया, फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे सऊदीया पर तो क़यामत टूटे। अच्छा, आपने कह दिया कि उन्होंने बेकारियों पर बैन लगा दिया, तो मुझे अब इससे लगता है कि है तो वो भी तो उनसे मांगने ही जाता है, वो भी तो मांगने जाता है ना। अब जो दूसरे भिखारी जाते हैं वो बेचारे वो वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं जो हैं वो उनसे मांगते हैं। तो जब हम मांगने का तरीका तो थोड़ा डिफरेंट है, तो इन बड़े लेवल पे मांगते हैं तो फिर इनका भी मेरे ख्याल से जाना फिर बंद हो जाएगा। सर अगर उन्होंने वीज़ाज बैन कर दिया हज उम्रे के, फिर हम क्या कहेंगे? हम तो वैसे ही उनको कहते हैं कि वो गद्दार है, वो इस्लाम से हटे हुए हैं, ये वो, तो फिर मज़ीद कितना हम उनको ब्लेम करेंगे? देखिए, सबसे पहले कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना लाना पड़ेगा। जब ऐसे लोग ऊपर आ जाएंगे तो एतमाद जो है दूसरे यहाँ जो आवाम है उनका एतमाद नहीं है, ना इदारों पे एतमाद रहा है और ना ही हुकूमत पर एतमाद रहा है। तो ओवरऑल जो दूसरे कंट्रीज़ में हैं उनको भी एतमाद नहीं रहा कि यार सिस्टम जैसा बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि जिसको मर्ज़ी भेज दिया। और ज़ाहिर है यहाँ पे अब लोगों को खाने को मैसर नहीं। अभी पिछले दिनों मुझे साहब कह रहे थे जी 5 लाख के 50 लाख घर देने, वो पहले अल्लाह के बंदो इनको जीने का तो हक दे दो, इनके हक, ठीक है। वो दूध पर इनको इसका पिलाना मुझे नहीं पता, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो बात यह है कि जब उनको जीने का हकूक नहीं दे रहे, उनको जीने का हक नहीं दे रहे, उनके राय को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो ज़ाहिर यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा, तो फिर वो इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे। फिर वो ज़ाहिर है अब बाहर जाके तो वो किसी वो वहाँ का कोई बड़े बड़े ओहदों पर तो लगने से रहे, ठीक है। तो उनके लेवल से जो उन्हें जॉब मिलेगी, जो भी सूट करेगा तो वो फिर वो करेंगे, ज़ाहिर उन्होंने गुजारा करना है। तो बात यह है जब अपने मुल्क में रोज़गार होगा, अमन होगा, सुकून होगा, वहाँ को उसके हकूक़ दिए जाएंगे, उसकी राय को तस्लीम किया जाएगा, तो फिर कौन पागल का पुत्र है जो अपना मुल्क छोड़ कर जाएगा? कोई भी नहीं छोड़ के, अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता। सर आज लोग डंकियां मार के जा रहे हैं, एजेंट्स के जरिए जा रहे हैं, वो भी फंस जाते हैं, और कुछ लोग तो इस चक्कर में जाते हैं वहाँ जाकर मांगेंगे तो रियाल में पैसे मिलेंगे। अब देखें, रियाल में पैसे तो मिलेंगे, वो आई थिंक मेरे ख्याल से इसे इलेक्शन से पहले कहा था कि जिसने इस मुल्क में रहना है वो रहे, जिसने जाना है इस मुल्क को छोड़ के चला जाए। मुल्क इनके बाप का है, ठीक है। इसका ये इदारे जो हैं ये यही कहते हैं
ठीक है, आज यही सूरत हाल है। लोग बेचारों को पैसे नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 400 के 200 कितने लोग जो थे, नौजवान जो थे, जो हमारे डंकी गए थे और वो मारे गए थे, नहीं सॉरी, जो गए थे और रास्ते में वो कश्ती डूब गई थी और उसमें वो मारे गए थे। उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 77 साल में ये कहते हैं कि ये रियासत इस रियासत का हम 4 पिलर हैं, हम 4 स्तून हैं इस रियासत के। हमने इस मुल्क को 77 साल से सहारा दिया हुआ है, संभाला हुआ है। वो कम ज़रफ़ो ये सहारा दिया हुआ है, ये संभाला हुआ है, मुल्क को मकरूज़ कर दिया है, मुल्क को मकरूज़ कर दिया, अवाम का जीना जो उनका जीना दुश्वार कर दिया, उनको खुदकशियों पे मजबूर कर दिया है कि उनको इस तरह डंकियाँ मार के जाना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। पीछे उनके माँ बाप जो है बेचारे रोते रह जाते हैं कि अब क्या करेंगे। किसी का घर का वो वाहिद सहारा होता है, फ़र्द होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यकीन जानिए, ये जो लोग डंकी मार के जाते हैं, यकीन जानिए ये सब लोग इकट्ठे हो, यकजा हो, एक कौम बनकर इनका गला क्यों नहीं दबोचते हो? अपने आप को क्यों मुश्किलों में डालते हो? यहाँ रहते हो भी मुश्किलों में रहते हो, ज़िंदगी बसर करते हो और फिर मुश्किल रास्ता अख्तियार करते हुए जान हाथ धो बैठते हो। उससे बेहतर है इनकी गर्दनें दबोचो। इनका गर्दनें दबोचोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल समझ जाएगा। एक आखिर सवाल पूछकर इसको ख़त्म करना चाहूँगी, और वो आखिर सवाल ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ही अब हमें बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। इससे बड़ी बात अब और क्या हो सकती है? मुस्लिम कंट्री, हम हमेशा कहते हैं ना कि हमारे खिलाफ यहूदी लॉबी, काफिर लॉबी काम कर रही है, तो भाई मुस्लिम कंट्रीज़ भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, हम एज ए मुस्लिम तो हैं भी नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम बीच में हैं। एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामी बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जमहूरी बन जाते हैं। जमहूरियत में भी हम फ्लॉप हो चुके हैं। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। और इस्लाम जिसके नाम पे हमने हमारे बड़ों ने ये मुल्क हासिल किया, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद देख लें आज तक इस्लाम नाफिज नहीं हो सका, वो अदल का निज़ाम नाफिज नहीं हो सका। तो एक माहौल ही ऐसा नहीं है, कोई आपको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। ना आप इधर के हो ना इधर के हो, पता नहीं चलता। अब देखिए ना, पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ। ठीक है, ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जी माजरत, इनके असासे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनका कारोबार, इनके सब कुछ तो यूरोप में है, अमेरिका में है। तो उन्होंने कहा लिहाजा हम ये कुर्बानी नहीं देंगे। तो फिर वो कुर्बानी कौन देगा? वो कहते हैं कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है, ये कुर्बानी देने के लिए। जिस दिन ये कौम जाग गई, यकीन जानिए इसके लिए 25 करोड़ के जागने की ज़रूरत नहीं है। 25 करोड़ को शऊर आए ये लाजमी नहीं है। 25 करोड़ का किबला दुरुस्त और नहीं है। चंद मुट्ठी बार चाहिए, जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में वो चंद मुट्ठी बार नौजवान निकले और चेंज ले आए। आज हमें भी उस नौजवानों की ज़रूरत है जो चेंज लाएँ, जो इस ज़ालिम जुल्म के निज़ाम के सामने सर नहीं झुकाएंगे, जिनके ज़िंदगी का मकसद रोटी और पेड़ नहीं होगा, जो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन चंद नौजवानों की ज़रूरत है इस मुल्क को, इस धरती को और इस आवाम को। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या उन्होंने हाथ जोड़ के बोला है, रिक्वेस्ट बोला है कि लेटर लिख के बोला है? लिखा लेटर, बात वही, लेटर वही है। वो लेटर लिखने में उन्होंने हाथ जोड़ा कि जान छुड़ाओ हमारी। बात एक ही इशू चल रहा है ना, आपको बार बार बोलता हूँ कि ये चंद लोगों की वजह से मामलात मिसनिमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरीके से इसको लोगों के सामने नरेट करें कि यार हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। बिलीव भी लोग, कभी कुछ लोग हमें भिखारी कह रहे हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं कटोरा उठा के फिर रहे हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं कि जिसको बोलते हैं कि सेल्फिश लोग हैं, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं कि ये एतबार के काबिल ही नहीं रहे। हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि जिसको बोलते हैं इज्तिमाई तौर पे हम बुरी कौम हैं नहीं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों ने अपने आप को, जिसको बोलता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। डिस्प्ले जिस तरीके से नज़र आ रही होती है, असल में डिस्प्ले क्या है? पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनको तो कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं पहचानता। हमारी डिस्प्ले क्या है? जो लोग फ़ौरन जाते हैं, जो मुल्क से बाहर जाते हैं, वो हम लोगों की डिस्प्ले हैं। अब अगर वो अपनी डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं ना कि बुरी शो करते हैं, वो गलत चीज़ें, गलत एक्शन करते हैं, तो लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये लोग जो है ना इज्तिमाई तौर पे पूरी कौम जो है वो गलत है। तो मैं पिछली दफ़ा मैंने बोला था कि ये अच्छी बात है, ये इस तरह के फ़िल्टर हो जाएगा। आज तक जब सख्तियाँ आएंगी, जिसको बोलते जब
बच्चा स्कूल में जाता है ना, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलती वो मज़ीद स्पॉइल होता जाता है, वो मज़ीद गलतियां करना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसको सज़ा मिलना शुरू हो जाती है ना, तो उसके पेरेंट्स भी मोहतात हो जाते हैं कि नहीं वजह क्या है, कहीं मसला है कि इसको सज़ाएँ मिलती हैं, इसको पनिशमेंट मिल जाती है, इसको जिसको बोलते हैं कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, इसको ना जिसको बोलते हैं डिसमिस कर दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है स्कूल्स के अंदर। तो फिर पेरेंट्स भी जिसको बोलते हैं ना कि अब उनके कान खड़े हो जाते हैं। तो अब हमारी गवर्नमेंट्स के भी कान खड़े होंगे कि देखें कि कोई मसला तो है जिसकी वजह से सज़ाएँ मिल रही हैं, तो सज़ा मिलना ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि अगर हम लोग गलत कामों में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली गलत लोगों को रोक देना चाहिए। अगर अभी भी बेकारी एक्सपोर्ट ना रुकी तो अगर उन्होंने हज और उम्रा के वीज़े बैन कर दिए फिर क्या करेंगे हम? तो फिर वही बात है कि हम यहाँ घर से बैठ के दुआएं मांगा करेंगे कि हम तस्वीर लगा के हम हज कर लिया करेंगे कि तस्वीर लगी हुई हम तस्वीर पे अब हम अपने वो दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम दिल को बहलाएंगे कि हमने हज के जिसको वो सऊदी वालों को गालियाँ दे रहे हैं कि देखें वो काफिर हो गए, वो हमें हज नहीं करने दे रहे, उन्होंने मजहबी फरीज़ों से रोक लिया है, लेकिन अपने करतूतों को हमने नहीं ठीक करना, ये मसला है। कोई भी कंट्री हो क्राइम्स तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। अब हमारी कंट्री के अंदर किसी दूसरी कंट्री के भिखारी मिलेंगे, हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी नहीं बर्दाश्त करता अपने घर के अंदर जिसको बोलते हैं कि गलत काम, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। इवन आपके अपने घर के अंदर आपके रिश्तेदार मेहमान बन के आ जाते हैं ना, एक दिन तो आप बर्दाश्त कर लेंगे कि आपका नुकसान करेंगे, दूसरे दिन बर्दाश्त करेंगे, तीसरे दिन आप उनके डेफिनेटली उनको बोलेंगे कि आप हमारे घर मेहमान बन के आए हैं, इज़्ज़त के साथ रहें लेकिन हमारा नुकसान ना करें। आप अगर हमारा नुकसान करते तो बेशक आप हुजूर हम हाथ जोड़ते हैं कि आइंदा से हमारे घर मत आइएगा अगर आप हमारे घर नुकसान करने आते हैं। तो वो यही बात है कि अगर आप मेहमान बन के जाते हैं, कोई सर्विस देने जाते हैं, तो जो सर्विस देने जाते हैं ना आप उस काम के लिए जाएं, ना कि जिसको बोलते हैं कि सेल्फिश होने की कोशिश करें। ये बात देयर इज़ मुस्लिम उम्मा सर, हम लोग हमेशा कहते थे इस चीज़ का ढिंडोरा पीटते थे, अब वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुस्लिम उम्मा बात तो वही ना, हमेशा हर चीज़ को क्यों ले आते हैं मुस्लिम उम्मा, हम मुस्लिम उम्मा की क्यों ठेकेदार बन गए? पिछली दफ़ा भी वही बात कहते हैं हमने या तो जिहाद या मुस्लिम उम्मा, हम ये जिसको दीनी कार्ड क्यों खेलते हैं? माजरत के साथ नहीं खेलना चाहिए हमें दीनी कार्ड। हम इंसान भी तो हैं ना, जहाँ पे दीन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, इसी वजह से हम वहाँ पे अप्लाई करें। हमसे लोग जिसको बोलते हैं हम हर जब क्यों दीन को बेचते हैं कि हमने दीन को ही बेचना है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पे दीन को बेचा है? नहीं बेचा, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया ना। आपकी शख्सियत, आपके किरदार के अंदर इस्लाम नज़र आ रहा हो, आप बोल ना रहे हो, आपकी शख्सियत ऐसी हो, आपका किरदार ऐसे हो ना कि लोग पहचाने कि अच्छा मुसलमान ऐसे होता है, अच्छा इस्लाम ये चीज़ सिखाती है, वो आपका किरदार से वो साबित करो कि आपके किरदार से लोग मुतासर हो के मुसलमान हों, तब आप बोलेंगे कि आप दीन की खिदमत करें। इस तरह तो आप दीन को बदनाम करें बिल्ली में। हालांकि आप फिर वही पिछली वीडियो से स्पेशल थैंक्स भी अदा करना चाहूँगा। आपका एक व्यूअर है आई थिंक जैन किश्वर, हाँ नाम भी याद किया हुआ है। नाम इस वजह से याद किया हुआ है कि क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी जिसकी वजह से मुझे शायद हर्ट भी हुआ, लेकिन अब मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि देखें मुझे इस तरह के लोग चाहिए, मुझे पसंद आते हैं। बिल्ली में पॉजिटिव, उन्होंने माजरत की, उन्होंने जब जिस पिछली दफ़ा मैंने एक्सप्लेन किया उनको समझ लगी लॉजिक, उन्होंने माजरत की। तो मैं भी अगर मेरे ब्रदर अगर मेरी वजह से आपका तो आप हर्ट हुए तो मैं माजरत करता हूँ। क्या बात है। ये चीज़ें होती हैं ना कि ये पॉजिटिव इस तरह की चीज़ें। बिल्ली में उस बंदे ने मुझे इतना इनकरेज किया कि मुझे इस तरह के पॉजिटिव लोग चाहिए। मैं चाहता हूँ, कभी कभार मेरा अपना दिल करता है, बिल्ली में आप लोग शायद नहीं यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल करता है कि इस तरह के लोगों को कमेंट्स पढ़ के ना अलग एक चैनल बना दिया जाए, उन कमेंट्स पे उनसे उनको डिटेल में डिस्कस कर ली जाए, उनसे बात की जाए कि यार आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उसका ये मकसद है, उसकी ऐसे मकसद है, हमारी बात करने का मकसद ये है, आपकी बात करने का मकसद पॉजिटिव। गलत लोग जो गलत कमेंट करते हैं, चाहे हमारी साइड से हैं चाहे आप उनकी साइड से हैं, वो गलत हैं। पॉजिटिव लोग आपस में डिस्कस करें, पब्लिक टू पब्लिक आपस में कॉन्टेक्ट होता है, तब जाके मसाइल हल होते हैं। तो मैं स्पेशली थैंक्स भी उनका अदा करता हूँ जैन किश्वर का। और अगर मेरी बात आपको बुरी लगी है ब्रदर तो मैं भी माजरत चाहता हूँ। और बाकी अब पॉइंट पे अगर आऊँगा ना टॉपिक पे, तो बात फिर भी वही है कि सऊदी अरब को क्या पूरी दुनिया में अगर जहाँ पे भी पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी भी नहीं, जहाँ पे भी जो बंदा भी गलत काम कर रहा है, अपनी नेशन को गलत प्रेजेंट करता है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सर हम अपने भिखारी एक्सपोर्ट कैसे रोकें? तो बात तो वही है ना कि जब सज़ाएं मिलेंगी तो भिखारी एक्सपोर्ट बंद होगी ना। जब गवर्नमेंट को पाबंदी, गवर्नमेंट क्यों भेजती है बाहर? एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट बाहर भेजती हैं कि जब आप बाहर कंट्री के आपके सिटीज़न जाते हैं तो वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं,
उन रेमिटेंसेस की बदौलत आपके मुल्क की इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमीज बेहतर होती हैं, बूस्ट करती है, और पूरी दुनिया का ये निज़ाम है। जब आपकी जिसको बोलते हैं कि मुल्क से बाहर लोग जाना छोड़ देंगे या नहीं जा सकेंगे, तो आपकी रेमिटेंस के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। रेमिटेंस कम होंगे तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि वजह क्या है। तब जब गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू करेगी कि हाँ यार भिखारियों की वजह से हमें यह मसाइल हो रहे हैं, लोगों के गलत चीज़ों की वजह से, तो फिर वो फ़िल्टर करके लोगों को भेजने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यहाँ के एम्बेसीज़ के अंदर भी फिल्ट्रेशन होगी, और वहाँ पे भी जब आपके एम्बेसीज़ वाले एक्शन लेंगे कि देखेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व है तो उसी वक्त उसको डिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इसका हल है, इसके अलावा कोई हल ही नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच।